बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ताइवान का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि मैं असल में ओमान में बैठा हुआ हूं। मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे सकता हूं, बाकी जो बेसिक है जैसा कि मैं पिछले वीजों में आपको बता चुका हूँ, तुर्की, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बहरीन वगैरह जो भी स्टिकर्स वीजा के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताता रहा हूँ। अगर आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा बिजनेस रिटर्न्स आपको साथ लगानी पड़ेगी, आप कोई भी वीजा अप्लाई करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस रिटर्न, जो एनओसी होता है वो तो जर्नल है। अगर आपको एनओसी वगैरह नहीं है तो मैंने ये कुछ वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है एनओसी वगैरह का, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ कि आप ताइवान का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे। आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। आपको ई वीजा चाहिए, वो वाला मैं आपको जर्नल पहले आपको बताऊंगा कि आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आपने इस पर आके न्यू पर क्लिक कर लेना है। न्यू पर आने के बाद यहाँ पे आपसे उसने पूछ लिया है नेशनैलिटी, मैं यहाँ पे पाकिस्तानी नेशनैलिटी कर लूंगा। आपको उसने पूछा है 180 डेज का वीजा चाहिए या फिर 180 डेज से ऊपर का वीजा चाहिए, तो आप 180 डेज का ही वीजा बहुत है, पहली दफा ले रहे हैं। तो यहाँ से उसने पूछ लिया आपने मल्टीपल करना है कि सिंगल करना है, तो आप यहाँ पे सिंगल या मल्टीपल अपनी पर्सन से कर देंगे। यहाँ से उसने आपसे पूछ लिया है आप किस लिए जा रहे हैं वहां पे, बिजनेस के तौर पे जा रहे हैं या फिर मेडिकल पर जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर जा रहे हैं, सबका फॉर्म एक ही है। तो मैं यहाँ पे टूरिज्म ही क्लिक कर लेता हूँ टूरिस्ट वीजा के लिए। यहाँ पे उसने आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपको एक रिटर्न टिकट चाहिए, तो आप बुकिंग ही बनाए। अगर बुकिंग आपको नहीं बनानी आती तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक आ गया है आपके पास, वो आप फ्री बुकिंग भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अलग से एक कैप्चर आ रहा होगा, आपने यहाँ पे कैप्चर दे देना है। कैप्चर हर हर वक्त चेंज होता रहता है, तो मैं यहाँ पे इसको सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद उसने पूछ लिया है जी आपका सबसे पहले पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, आपका सरनेम। दूसरे नंबर पे आपसे उसने पूछ लिया है गिवन नेम। तीसरे नंबर पे आपने तीसरे नंबर पे कुछ भी नहीं लिखना, चौथे पर भी कुछ नहीं लिखना। नीचे आपकी आ गई है जी डेट ऑफ बर्थ, नीचे आपका आ गया है मंथ और यहाँ पे आ गया है डेट। तो नीचे आपको आपसे उसने पूछ लिया है बर्थ प्लेस सिटी, आपने अपने शहर का नाम देना है जहां पे आप पैदा हुए थे या जहां पे आपके पासपोर्ट के ऊपर नाम लिखा है, आपने यहाँ पे वो दे देना है। नीचे आपसे उसने कंट्री पूछ लिया है तो आप अपने कंट्री का नाम बताएंगे। आप मेल हैं या फीमेल हैं तो यहाँ पे आपने मेल या फीमेल कर देना है। मैरिज स्टेटस में आपने लिखना है मैरिड हैं या सिंगल हैं, तो जो भी हैं आप कर दें। पेज 2 पे आ जाऊंगा मैं। इसके टोटल 7 पेज हैं। तो यहाँ पे उसने आपसे पूछ लिया है पासपोर्ट कौन सा है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है या फिर रेगुलर है। आपने रेगुलर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपना पासपोर्ट नंबर दे देना है। पासपोर्ट का इशू ईयर पहले देना है आपने, जो कि आपका पासपोर्ट जब इशू हुआ था। स्लैश आगे आप कर देंगे मंथ, आगे आप कर देंगे डेट। नीचे आपकी एक्सपायरी आ जाएगी जो कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी होगी। नीचे प्लेस आ जाएगी तो आपका पाकिस्तान से इशू हुआ है या कहाँ से इशू हुआ है, तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपसे उसने फिर पूछ लिया है कि अदर नेशनैलिटी है, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। तो पेज 3 पर चलते हैं। पेज 3 पर आने के बाद जनाब यहाँ पे आपने एड्रेस दे देना है जो कि आपका करंट एड्रेस होगा। मैं यहाँ पे ओमान में हूँ। नीचे आपने टेलीफोन नंबर दे देना है। नीचे आपने होटल बुकिंग का एड्रेस दे देना है, होटल का नाम और उसका वो जो एड्रेस होगा वो भी अगर आपने नहीं देखा तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होटल बुकिंग भी फ्री कर सकते हैं मेरे कार्ड से। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। नीचे आपसे उसने पूछ लिया है जी होटल का जो फोन नंबर है, तो मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैंने बुकिंग नहीं की, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। नीचे आपसे उसने ईमेल एड्रेस पूछ लिया है, जो आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है यहाँ पे आपने वो डाल देना है। नीचे आप पेज 4 पर क्लिक कर देंगे। तो आगे इसने आपसे पूछ लिया है जी आप पहले ताइवान में आ चुके हैं, तो यस है तो यस, नो है तो नो। तो नीचे चलते हैं। तो जी आपसे उसने पूछ लिया है कि आपने डिपार्चर कब करना है, उनको डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर बताएं। आपने अराइवल करना है, आज हो रही है जी 2 मार्च हो रही है, मैं यहाँ पे 2020 पहले करूंगा।
फिर मैं मार्च नहीं, चले अप्रैल कर लेता हूँ कि मैंने अप्रैल में जाना है और 05 कर देता हूँ। वापसी कब आना है तो 2020/04 मंथ हो गया और आपकी 15 डेट होगी, मैं 10 दिनों की डाल देता हूँ। तो पेज 5 पर चलते हैं। पेज 5 पर चलने के बाद उसने आपसे पूछ लिया है कि आपने रीड कर लेना है ध्यान से। ये मैं आपको स्किप कर देता हूँ, वीडियो ना लंबी हो जाए। मैं सबको नो नो कर देता हूँ कि आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आप पहले ताइवान से रिफ्यूज हुए हैं या फिर कुछ ऐसा वैसा आपका कोई गलत काम तो नहीं है। तो आपने ये अपना पढ़ के तो इसको नो या यस करके तो आपने इसको पेज 6 पर चले जाना है। पेज 6 पर जाने के बाद आपसे उसने एरिया पूछ लिया है। तो मैं यहाँ पे हूँ जनाब, मिडिल ईस्ट में हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ईस्ट ईस्ट एशिया कर दूंगा। यहाँ पे बिल्कुल ये ओमान आ रहा है। अगर आप इंडियन वगैरह हैं तो आप एशिया करेंगे तो वहां पे आ जाएगा, पाकिस्तानी भी वहां पे आ जाएगा। यहाँ से उसने पूछ लिया है कि ये फॉर्म किसने फिल किया है। यहाँ पे माई सेल्फ करना है क्योंकि ये आप खुद कर रहे हैं, आपको एजेंट तो ये करके दे नहीं रहा। तो यहाँ पे आपने पेज 7 पर क्लिक कर देना है। पेज 7 पर क्लिक करने के बाद उसने आपको बताया है जी टेम्परेरी एप्लीकेशन आपका ये आ गया है। अगर आपने इसको कॉपी करना है तो छोड़ें इसको, मैं आगे वाला बताता हूँ आपको। तो उसने आपसे पूछा है कि अगर आपने एडिट कुछ करना है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं पहले प्रीवियस पेज पर जाके, नहीं तो आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद उन्होंने दोबारा से आपसे ये कुछ चीजें पूछनी हैं या फिर उन्होंने आपको हेल्प के लिए बता दिया है कि ये सारी इमिग्रेशन वगैरह है। तो आपने आई हैव एग्री करके कि मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया है, ओके है सब कुछ, तो यहाँ से आपने इसको ओके करना है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर बन जाएगा। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ टेम्परेरी। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल इन कंप्लीटेड, तो ये आपका फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। ये प्रिंट पीडीएफ लिखा है, ये वीजा होम लिखा है। तो चलिए मैं इसको पहले प्रिंट पीडीएफ पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे मैं अभी चलता हूँ होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पे एडिट और प्रिंट का ऑप्शन है। अगर आपने एप्लीकेशन नंबर ही ये वाला कॉपी करके रखा था, आपसे वो पेज बैक हो गया है, तो आप इसको दोबारा से यहाँ से एडिट और प्रिंट पर जाके आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। जैसा कि ताइवान ने ये तकरीबन 4-5 माह हो गए इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। पहले ये ऑफलाइन था, हाथ से फिलिंग होता था, ये कंप्यूटर में सेव होता था तो वो फिल करना होता था। तो अभी इन्होंने ये ऑनलाइन कर दिया है कि ऑनलाइन आपको ट्रैक भी कर रहे हैं कि आपने क्या फिल किया था और जो एम्बेसी में आपने जमा करवाया है वो आपने क्या जमा करवाया है। तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन नंबर दे देना है, यहाँ पे आपने पासपोर्ट का नंबर देना है और लॉगिन करना है, तो आपके सामने ये खुल जाएगा। तो मैं चलिए इसको डेस्कटॉप पर रख देता हूँ एप्लीकेशन को और यहाँ से इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जनाब ये आपके पास ये आ गया है कि ये ऑफिस यूज के लिए है। नीचे आपकी डिटेल आ गई है, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, सिंगल एंट्री है, नाम आपका ये है और जो जो आपने चीजें दी थी वो सब चीजें आपके इस फॉर्म के अंदर आ गई हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये फॉर्म ऑनलाइन है, तो ये क्यूआर कोड भी इसका आ गया है। आप अपने मोबाइल से भी इसको सर्च कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये आपके राइट साइड में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई है। आपने ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एक आध कार्ड होते हैं, वो आप एम्बेसी से कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि ये हम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हर चीज एक ही वीडियो में सारी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा। जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपके पास जरूरी होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीजा से रिलेटेड सब कुछ मालूमात मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।